Good morning and welcome all of you. Class 2nd, English Reader. Our chapter number 6, Be Careful. Be Careful का मतलब होता है सावधान रहिए. Let's start now. All the children gathered around Deep and say a story, a story. सभी बच्चे क्या करते हैं, दीप के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और उसे बोलते हैं एक कहानी एक कहानी. तो दीप उनसे पूछता है, डू यू वॉन्ट टू लिसन टू अ जंगल स्टोरी? क्या आप जंगल के बारे में कहानी सुनना पसंद करोगे? प्रीति सेज, ओ यस, अ हैप्पी वन. और प्रीति मुस्कुराहट के साथ बोलती है, ज़रूर. एंड सो डीप बिगिंस हिज स्टोरी. इतने में डीप जो है वो अपनी स्टोरी शुरू करता है. Once upon a time, a little tiger named Cubby wanted to see the world. बहुत पहले की बात है, एक छोटा सा जो टाइगर है उसका नाम था कबी. तो वह क्या चाहता है, पूरा वर्ल्ड यानी संसार देखना चाहता है. सो ही सेट आउट ऑन हिज जर्नी. और उसने फिर अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी. जर्नी यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना. On his way, he saw many other animals and birds. और रास्ते में वह देखता है बहुत सारे जानवर, पक्षियों को. Some lived on trees. उसमें से कुछ तो ट्री पर रहते हैं. और in nest in the trees. और कुछ जो हैं उस पेड़ पर बने हुए घोंसलों में रहते हैं. एंड सम अंडर द रॉक्स. और कुछ वहाँ पे जो रॉक यानी चट्टानें होती हैं उसके अंदर रहते हैं. सम एनिमल्स इवन लिव्ड इन द वाटर. और कुछ एनिमल्स जो हैं वहाँ पे पानी में भी रहते हैं. देन कबी मेट सम आल्स. और इतने में ही जो कबी है लिटिल टाइगर, वह क्या होता है वहाँ पे कुछ उल्लुओं से मिलता है. देन दे टोल्ड हिम. और जो उल्लू हैं उसे बताते हैं, कबी बी केयरफुल. अब आगे सावधान रहना. यू आर गोइंग टू द लेक. और अब तुम कहाँ जा रहे हो? लेक यानी झील. तो झील में जो वाटर एनिमल रहते हैं ना, जैसे क्रोकोडाइल हुआ, फिश हुई, तो वहाँ पे उसको आउल बताते हैं कि आगे की जो तुम्हारी लेक आने वाली है वहाँ पे मिस्टर क्रोकोडाइल रहता है. और मिस्टर क्रोकोडाइल जो है इज़ अ लिटिल हंग्री. यानी वह क्या है, थोड़ा बहुत भूखा है. कबी सैड, ओ यस आई विल बी केयरफुल. तो कभी कहता है, ओ यस, मैं सावधान रहूँगा. वैन कभी रीच द लेक. जब कभी जो है वो लेक के पास पहुँचता है, मिस्टर क्रोकोडाइल गेव हिम अ बिग स्माइल. और जो क्रोकोडाइल है मगरमच्छ, उसको एक बहुत ही अच्छी बढ़िया सी बिग स्माइल देता है. कभी गॉट स्केयर्ड वैन ही सॉ दोज रॉज एंड रॉज ऑफ टीथ. और वहाँ पे जो कबी है वो डर जाता है एकदम उसके दांत देखकर. किसके दांत? क्रोकोडाइल के टीथ देखकर. ही फेल ओवर अ लॉग बिहाइंड हिम. और जो कबी होता है ना, वह क्या करता है, खुद को लकड़ी के गट्ठर के पीछे छुपा देता है. ही गॉट अप क्विकली एंड सा अनदर क्रोकोडाइल इन फ्रंट ऑफ हिम. और वह जैसे ही खुद को छुपाने के लिए वहाँ से भागता है छुपाते हुए, तो देखता है कि जो दूसरा क्रोकोडाइल है वह उसके आगे खड़ा है. कबी वॉज रियली फ्राइटेंड. और जो टाइगर है वो बहुत डर जाता है. ही क्राइड आउट लाउडली फॉर हिज मदर. और वह चिल्ला के अपनी माँ को बुलाता है. हिज मदर हियर्ड हिम. और उसकी माँ यह आवाज़ सुन लेती है. शी वॉज नियर द लेक. क्योंकि वह उस लेक यानी झील के पास में ही थी. सिटिंग बिटवीन टू रॉक्स. दो रॉक के बीच में वह बैठी थी. शी रॉड लाउडली एंड द क्रोकोडाइल्स हियर्ड हर. और फिर वो जो मदर टाइगर होती है वो इतना ज़ोर से दहाड़ती है कि जो क्रोकोडाइल है वे भी उसकी आवाज़ सुनते हैं. सडनली 2 more टाइगर्स केम हियर. और इतने में ही 2 और टाइगर्स भी वहाँ पे आ जाते हैं. दे केम आउट फ्रॉम बिटवीन द टॉल ग्रासेस. क्योंकि वे बड़ी बड़ी ग्रासेस के बीच में छुपे हुए थे. तो उस मदर टाइगर की आवाज़ सुन के वे 2 टाइगर भी बाहर आ गए. अंडर द ट्रीज यानी पेड़ों की जो छोटी छोटी घास होती है उसमें वे छुपे हुए थे. द मंकी सा द टाइगर्स एंड स्टार्टेड चैटरिंग लाउडली इन द ट्रीज अबो. और जो मंकीज थे ना, बंदर, उन्होंने टाइगर्स को देख के अपने आपस में बातें करना शुरू कर दिया. मंकी जो है वो पेड़ के ऊपर बैठे थे.
द क्रोकोडाइल्स वर अपसेट। और क्रोकोडाइल कैसे हो गए? एकदम अपसेट हो गए, दुखी हो गए, क्योंकि उस छोटे से बच्चे की मदद करने के लिए 2 टाइगर और आ गए थे। दे स्वैम बैक इनटू द लेक एंड वेंट अंडर द वाटर। और वे वापस लेक के अंदर चले गए और पानी में तैरने लग गए। कबी वॉज सो हैप्पी टू सी हिज मदर एंड एल्डर ब्रदर्स। और जो कबी है लिटिल टाइगर, वो अपनी मम्मा और 2 बड़े भाइयों को देखकर बहुत ही खुश हो गया। हिज मदर किस्ड हिम। माता ने अपने बच्चे को चूम लिया। कबी सैड, कबी ने बोला, नेवर अगेन आई विल गो ऑफ अलोन। मम्मा, अब मैं कभी भी अकेला कहीं नहीं जाऊंगा। तो बेटा, इस चैप्टर से हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने पेरेंट्स से, घर के बड़ों से बिना परमिशन के कहीं भी नहीं जाना चाहिए। अगर आप कहीं आसपास भी निकलते हैं, अपने फ्रेंड्स के पास भी जाते हैं, तो अपने घर के बड़ों को, दादा दादी, मम्मी पापा, भैया दीदी, उनसे पूछ के या तो उनके साथ जाइए या उन्हें इन्फॉर्म करके उनकी परमिशन लेके फिर जाया करो। आई होप आपको ये कंप्लीट चैप्टर समझ में आया होगा। आप भी इसे घर पे रीड कीजिएगा और समझिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।